बिहार में भरत तिवारी को किसने मरवाया? क्या उसको जानबूझ के मरवाया? क्या सरकार से, सिस्टम से सवाल करना, समाज सेवी करना क्या गलत बात है? क्या उन लोगों को इस दुनिया से, इस रास्ते से हटा दिया जाएगा? किस दौर की दुनिया हो चुकी है, किस दौर का सिस्टम हो चुका है, किस हिसाब से सरकार, नेता काम कर रहे हैं, वादे करते हैं, वोट मांगने आते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वादे के भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ कहानी थी भरत तिवारी के, बिहार के, जिनको एनकाउंटर में मार दिया गया। इनका कसूर ये था कि वो समाज सेवी करते थे और दलित लोगों की, आम इंसान के, अपने गांव वालों की आवाज उठाते थे। सरकार से सवाल जवाब, प्रशासन, सिस्टम के साथ लड़ते थे। हालांकि उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो कोई भी उनके ऊपर कानूनी केस नहीं था, ना कोई कार्रवाई थी, लेकिन उसे मानसिक रूप से पहले पागल घोषित करा शासन ने, सरकार ने, जिन्होंने एनकाउंटर करा है। भरत तिवारी की सुनवाई नहीं हो रही थी, चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया था भरत तिवारी पुलिस प्रशासन के, जो उनके आसपास का थाना, जिला जो भी पड़ता है। लेकिन पुलिस वाले, प्रशासन वाले वहां के बात को दबा रहे थे, छुपा रहे थे, उसकी बात को आगे नहीं पहुंचा रहे थे, आगे नेता तक, प्रशासन तक, सीएम तक, ताकि उनके गांव में विकास हो सके, काम हो सके, जो उन्होंने वादे करे थे नेताओं ने, सीएम ने। इसके लिए वो आवाज उठा रहा था। जिनके घर तोड़े जा रहे थे, वो गंगा किनारे जो घर बसे हुए थे जिनके पुराने, वो गंगा पानी के कटाव के कारण बह जाते थे, स्कूल वगैरह कई घर बह गए, इसलिए वो मांगे कर रहा था कि इस गांव को हटा के दूसरी जगह बसाया जाए। लेकिन नेताओं ने इलेक्शन से पहले वादे भी करे थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। वो सरकार बन गई और अपनी तानाशाही चलाने लगी। इसी की वजह से उसको हथियार उठाना पड़ा। हालांकि ये सबके लिए मैसेज है कि आप भी भरत तिवारी जैसे, भगत सिंह जैसे बनने चाहते हो तो समाज सेवी करो, लोगों की मदद करो, लोगों के लिए आवाज उठाओ, सिस्टम के लिए आवाज उठाओ, लेकिन हथियार गलती से भी मत उठाना। यही चीज भरत तिवारी के साथ हो रही है कि उसने सोचा प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है, हथियार उठा लूंगा तो मैं लाइव लाइट में आ जाऊंगा, सरकार के जल्दी नजर में आ जाऊंगा, मेरी सुनवाई हो जाएगी, सिस्टम मेरी सुनवाई करेगा। लेकिन उस हथियार के दम पे उसकी झूठी कहानी बनाई जा रही है। उसे बोला जा रहा है कि उसके घर वालों को जब पता था इलीगल है हथियार रखना, तो हथियार इसके हाथ में किसने थमाया? हथियार इसके बाद आया कैसे? हथियार उसको किसी ने नहीं दिलाया, हथियार उसने खुद खरीदा था। उसके पास एक हनुमान का लॉकेट था, लॉकेट बेच के वो हथियार लाया था। और हथियार लाने का मतलब ये नहीं था कि वो किसी को मारना चाहता था, वो बस प्रशासन को, पुलिस को डराना चाहता था ताकि उसकी सुनवाई हो। लेकिन गलत तरीके से कहानी बनाई गई पुलिस प्रशासन द्वारा, और उसके बदनाम करने के द्वारा, पागल घोषित करने के द्वारा। पुलिस बोल रही है अगर हम उसका इनकाउंटर नहीं करते, अगर वो पुलिस पे फायरिंग कर देता, पुलिस वगैरह मारे जाते तो क्या होता। काफी वीडियो आ भी रही है, लेकिन उसकी बंदूक से, उसकी गोली से कोई पुलिस वाला नहीं मरा, ना कोई पुलिस वाला घायल हुआ। उसने जो भी फायरिंग करी है, हवा में फायरिंग करी है, ना किसी पुलिस वाले पे फायरिंग करी है। लेकिन पुलिस वालों ने, जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, बकायदा एक एक क्लिप बनाई है, एक एक वीडियो बनाई है। शुरू से वो समाज सेवी की भी वीडियो बनाता था, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक्टिव रहता था वो। और जिस दिन वो सरेंडर कर रहा था, उस दिन भी वो लाइव था फेसबुक पर। उसने जब सरेंडर करा, सरेंडर करने के बाद भी उसको एनकाउंटर क्यों कर दिया गया? उसके पिस्टल में एक गोली थी, लेकिन उसको भी उसने हवाई फायरिंग करके, पुलिस प्रशासन के द्वारा, जैसे पुलिस प्रशासन ने इनकाउंटर करने से पहले भरत तिवारी ने पुलिस प्रशासन से ये डिमांड रखी कि जो भी मेरी मांग है, समाज सेविक है, जो भी नेता इलेक्शन मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, अपने वादे करते हैं, विकास के कार्य करते हैं, जो भी है वो पूरा होगा। पुलिस प्रशासन ने उसे झांसे भी लिया, झूठा उससे वादा करा, उसके साथ धोखाधड़ी करी, उसकी पिस्टल उससे धरवाई। और भरत तिवारी को विश्वास हो गया था कि मैं, अब मेरी सुनवाई होगी, अब सिस्टम सुधर गया है, पुलिस प्रशासन मांग आगे तक बात पहुंचाएगा। उसने सरेंडर कर दिया पुलिस प्रशासन के सामने। उसने हथियार भी डाल दिया था, हथियार भी फेंक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर करने वाली सरकार कौन होती है? पुलिस प्रशासन कौन होता है? बड़े से बड़े भी अपराधी होता है तो उसे पहले जेल में डाला जाता है, उम्र कैद में डाला जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाता है, फैसला सुनाता है। लेकिन वहां के जो पुलिस प्रशासन थे, जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिन्होंने एनकाउंटर का अंजाम दिया, जो भी वहां के आईएसपी, एसएचओ थे, जो भी थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझा, यानी अपने मन में जो आया वो समझा। बोला जा रहा है कि ये आपसी रंजिश भी हो सकती है
एसएचओ की, जो वहाँ के जो आईपीएस से जो भी है, क्योंकि भरत तिवारी जब भी बात करता था तो ऐसा लगता था कि किसी को धमका रहा है, क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही थी, तो मतलब चिड़चिड़ा टाइप का हो गया था। तो लेकिन उसको कमी देख के पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, क्या रिपोर्ट में लिखवा दिया गया कि वो मानसिक रूप से पागल था। मानसिक रूप से पागल नहीं था, वो समाज सेवक काम कर रहा था, दुनिया के लिए काम कर रहा था। दूसरा भगत सिंह था वो। और ऐसा एक गया तो बार बार खड़े होंगे और खड़े होंगे, कितनों को रोकेंगे। बोला जा रहा है कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है मौके के तौर पर, इनकाउंटर के तौर पर। जितने भी पुलिस प्रशासन थे, आईएसपी, एसएचओ वगैरह सब सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन भारत की डिमांड ये है और पूरे बिहार की डिमांड ये है कि सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। इन्होंने मर्डर करा है, जबरन इनकाउंटर करा है, फेक इनकाउंटर करा है, तो इनको सीधा कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, इनको सजा मिलनी चाहिए फांसी की। सुप्रीम कोर्ट तक इनको ले जाना चाहिए। पूरा गांव मिलकर केस लड़ेगा और पूरा गांव मिलकर कानूनी कार्रवाई लड़ेगा। इनको इनकाउंटर मर्डर करा है इन्होंने, जबरदस्ती इनकाउंटर करा है। उसने सरेंडर कर दिया था, भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसको भी जबरदस्त, उस सरेंडर करने के बाद भी जबरदस्ती मारा गया। जो नेता बना है बिहार का, सम्राट चौधरी, इसको नेता किसने बना दिया? बीजेपी ने कैसे बना दिया इसको नेता? इसके ऊपर तो जबरन 5 से 10 केस है, यानी मर्डर के। कई साल से जेल में भी बनता। ये बाहर आया एप्लीकेशन लगा के, अपनी उम्र, डेट ऑफ बर्थ में छेड़ाछाड़ी करके, अपने आप को नाबालिग दिखा के ये बाहर आ गया। और जो बिहार में इलेक्शन हुए थे, वो नीतीश को चेहरे को देख के पब्लिक ने वोट दिया था। नीतीश से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जबरन इस्तीफा मांगा, एक अंदर ही अंदर इस्तीफा करवा दिया और नीतीश कुमार इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। यानी कि उनकी जो भी वोट थी, सीटें थी, वो सीधी इस्तीफा देने के बाद बीजेपी को मिल गई। तो बीजेपी ने कैसा खेल खेला, भारतीय जनता पार्टी ने कैसा खेल खेला। लेकिन ये तानाशाही क्यों? ऐसे सिस्टम के साथ आवाज जो उठा रहा है, समाज सेवक कर रहा है, ये थोड़ी है कि दुनिया का गद्दार है, दुनिया के लिए काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन तो वैसे ही बदनाम है। घूसखोरी के चक्कर में, लूट खोरी के चक्कर में, चालान के चक्कर में, 2 नंबर के पैसे के चक्कर में। आजकल का कानून, कोर्ट कचहरी ऐसा हो गया है, पैसे से कुछ भी करवा लो, किसी को भी अंदर डलवा लो, किसी को भी बेल पे बाहर बुलवा लो, कुछ भी करवा लो पैसे के दम पे। सरकारी सैलरी भी खाते हैं और ऊपर का पैसा भी खाते हैं। ये सबको पता है आजकल का सिस्टम कैसा हो चुका है। सब कुछ डूब चुका है पैसे के अंदर, सब कुछ बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिस, सब कुछ बिक चुका है सरकार के द्वारा। और जो भी हो रहा है, ये सरकार की फटी पड़ी है, जो सरकार करवा रही है। जो भी अलग अलग जिले में जो एसआई वगैरह करवा रहे हैं, कानून के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अपनी मर्जी से वोट बना रहे हैं, अपनी मर्जी से किसी के लिए वोट काट रहे हैं। एसआई क्यों करवा रहे हैं ये? इस बार मैं लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ मोहर मार के दे सकता हूँ कि इस बार आने वाले बिहार में जो चुनाव है, सरकार को बहुत झटका लगेगा और बहुत बड़ा धक्का लगेगा और सरकार गिर जाएगी और सरकार जाएगी और 100% दूसरी सरकार आएगी। क्योंकि इन्होंने जो काम करा है, बहुत घिनौना काम करा है। ये जो धब्बा लगाया है सरकार के ऊपर, जो भी वहाँ के पुलिस प्रशासन ने लगाया, जो भी इन्होंने इनकाउंटर करा है, पूरी सरकार के ऊपर धब्बा लग चुका है। और सब अब गायब है। सबके घर न्यूज वाले, रिपोर्टिंग वाले, सोशल मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन सब गायब है। कोई भी आके प्रेस क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, सब गायब है। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद बताया जा रहा है मौके के तौर पर जब उसने हथियार डाल दिया था, उसके बाद 2 से 3 गोली तो उसे पैर में मारी गई। लेकिन उसके बाद गाड़ी में बिठाने के बाद, उसको जब ले जाने के बाद, अंदर ही अंदर अस्पताल तक पहुंचते 5 गोली कैसे हो गई? यानी कि उसको सटा के 5 गोली, 2 गोली और मारी गई और 1 गोली उसके अंडमास पे मारी गई। यानी कि उसको जबरदस्ती मारा गया। क्योंकि इनको, पुलिस प्रशासन को डर था कि ये बच गया तो आगे बिल्कुल और मुसीबत खड़ी करेगा, यानी कि और आवाज उठाएगा। पुलिस प्रशासन की ये गलती थी कि आगे बात नहीं पहुंचा रहे थे इसकी, और अंदर ही अंदर जो भी वहां का थाना है दबा रखी थी, इसीलिए वो हथियार उठाने पे मजबूर हो गया। लेकिन हथियार उसने डाल भी दिया था, लेकिन उसको मानसिक रूप से पागल घोषित करके और उसका हथियार डलवा के उसका इनकाउंटर करा, इस तरह का, जैसे कि वो अपराधी था, देश का अपराधी था। मैं बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी वहां पे ऑपरेशन के दौर पर टीम थी, पुलिस वालों की, भी प्रशासन की टीम थी, इनको 1.5-2 महीने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पे जो भी है बॉर्डर पे खड़ा करो। वहां पे ये आतंकवादियों से लड़ेंगे, देश को बचाएंगे। तब इनका पता समझ में आएगा सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि असली देश की रक्षा भारत के जवान आर्मी करते हैं, जो देश से रातों की चैन की नींद सो पाता है।
कई लोगों की जान भी जाती है। असली सीमा की रक्षा तो भारत के जवान आर्मी करते हैं। ये तो देश के लुटेरे हैं, ये तो वैसे ही बदनाम है। इन्होंने तो सरकार को बदनाम कर रखा है। और इनकी जो जो ये पुलिस वालों की, जो प्रशासन वालों की पढ़ाई है ना, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने की। ये इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं पुलिस वाले, वर्दी वर्दी के लिए, और आगे पीछे किसके भगते हैं? नेता के, प्रशासन के, गाड़ियों के आगे पीछे। एक ऑर्डर पे इनको भागना पड़ता है, कुत्तों की तरह ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो क्या इज्जत है? तुमसे बढ़िया तो आर्मी है, जाके देश की सीमा पे खड़ा है, अपनी आत्मरक्षा में देश अपनी भी रक्षा कर रहा है, देश की भी रक्षा कर रहा है। तुमने तो पूरा बदनाम कर रखा है पुलिस प्रशासन को, सरकार को, डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है, घूसखोरी के नाम पे, लूटाखोरी के नाम पे, चालान के नाम पे, और 2 नंबर के पैसे के नाम पे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।